मेरा नाम तारा है और मैं शिमला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे प्रियो, इससे पहले मैंने अपनी एक गवाही का एक पार्ट शूट किया है, वो भी हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और ये मैं यहाँ से आगे की गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ खुदावंद की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, 2008 और 9 के बाद मैं घर से बाहर निकल गई और टोटली उन दिनों शैतान मुझे यीशु मसीह से टोटली दूर ले गया। बिज़नेस अच्छा चल रहा था, मेरा अपना कंप्यूटर सेंटर था, अच्छा बिज़नेस चल रहा था, काफ़ी स्टूडेंट्स थे, अच्छे तरीके से कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे से मेरा सब कुछ चल रहा था। तो अचानक से जब नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के दौरान मेरा बिज़नेस चलना थोड़ा कम हो गया और मेरे ऊपर कर्ज़ा हो गया, क्योंकि कभी रेंट नहीं होता था देने के लिए, तो किसी से ब्याज पे पैसे लेने या मतलब लेन देन के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा उलझ गई और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। और उन्हीं दिनों क्या होता है कि मेरे फादर साहब की डेथ हो जाती है और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हो जाता है कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरी ज़िंदगी में नेगेटिव हो रहा है और मेरा बिज़नेस दिन प्रतिदिन और डाउन चलता गया। और फिर तांत्रिकों के पास, पंडितों के पास मैंने जाना स्टार्ट कर दिया, तो वो हालात मेरे सही नहीं हो रहे थे। किसी ने मेरे ऊपर, मेरे बिज़नेस के ऊपर, मेरे करियर के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। तो 4-5-6 साल के सफ़र में लगातार बिल्कुल बंद भी नहीं काम हो रहा था, लेकिन कई जगह जब मैं रेंट भी नहीं दे पाती थी तो लॉक लग जाते थे, तो मैंने भी ब्याज में पैसा उठाना, इधर उधर लेन देन, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। तो उसी चक्कर में मैंने सिक्योरिटी के चेक्स भी लोगों को दिए थे। लेकिन जब मेरा बिज़नेस टोटली ठप हो गया, 2-4 जगह जब लॉक लगे, फिर भी मैं हार नहीं मानती थी। मैं फिर से मान लो मेरा बिज़नेस जैसे आज अगर बंद हो जाता तो फिर से मैं कुछ समय के बाद अपना बिज़नेस फिर से मैं स्टार्ट करती थी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी मेरी लाइफ हो गई थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ। और आप बिलीव करेंगे मेरे प्रियो, जब मैं पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास जब जाती थी तो पहले तो वो बोल देते हाँ ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन आप विश्वास करेंगे कि कुछ समय बाद उन तांत्रिकों ने, बड़े से बड़े तांत्रिकों, जहाँ लोग बोलते थे कि वहाँ से हमारा सही हुआ है, वहाँ से हमारा सही हुआ, जैसे डॉक्टर्स के लिए बोलते थे, और मैं वहीं चली जाती थी। लेकिन बाद में उन बड़े बड़े तांत्रिकों ने तक भी ये बोल दिया कि हमारे पास आपकी समस्या का समाधान नहीं है। जो चीज़ें आपके पीछे हैं, जो जादू टोना, जो दुष्ट आपके पीछे काम कर रहा है, उसको हम लोग नहीं निकाल सकते। तो कर्जे मेरे ऊपर इतने बढ़ गए थे कि एक चेक का केस मेरा कोर्ट में लगा था, तो उसमें मेरे वारंट तक निकल गए थे और वहाँ मुझे 40,000 जमा करना था। लेकिन मैंने हर एक जो मेरा अपना कॉन्टैक्ट था, मैंने कॉन्टैक्ट किया। किसी की मेरे को 1,000 रुपया दे दे, 2,000 रुपया दे दे, तो मैं कोर्ट में वो पैसे जमा करूँ। और थाने से मुझे कॉल आई पुलिस वालों की कि भाई आप इतने दिन आपके पास है कि आप पैसे जमा कर लो। मैंने एक भी आदमी अपने कॉन्टैक्ट में ऐसा नहीं छोड़ा जिसको मैं जानती थी, जो ये भी बोलते थे कि आप रात के 2-3 बजे भी बोलेंगे तो हम आपके लिए खड़े रहेंगे। लेकिन उन दिनों किसी ने मेरी मदद नहीं करी। और आप बिलीव करेंगे, मैंने यहाँ तक सोचा कि मैं अपनी किडनी तक बेच दूँ, मेरी किडनी को बेच के मेरे को इतना पैसा आ जाएगा कि मैं अपने कर्ज़ों को चुका सकूँ और मैं इज्जत से अपनी ज़िंदगी में जी सकूँ। क्योंकि मैं एक ईमानदार लड़की थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी वजह से किसी का नुकसान भी हो जाए। क्योंकि इंसान भी काफ़ी हद तक, मैं किसी को दोष नहीं देती, जिनका मुझे कर्ज़ देना था उन्होंने तो मेरे ऊपर ये काम किया। लेकिन हाँ, वो उनकी अपनी होती कि किसी ने 50,000 का 2 लाख बना दिया, 5 लाख चेक के ऊपर बना दिया, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम थी, उन्होंने क्यों ऐसा किया। लेकिन मेरी ज़िंदगी उलझती जा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और अगर मैं अंदर चली जाती, मैं अरेस्ट हो जाती, मैं जेल हो जाती, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कम से कम 17-18 मेरे चेक के केसेस कोर्ट में लगे हुए थे। एक केस में मैं अंदर चली जाती तो मैं दूसरे केसेस से मैं कैसे बच सकती थी। 18-19 साल तो मेरे कोर्ट में चले जाने थे। और दूसरा स्ट्रगल, और पैसे मांगने वालों के फ़ोन, वो डर, और दूसरा ये कि अपने पास पैसे नहीं। बिज़नेस मेरा टोटली ठप हो चुका था, टोटली मैं बिज़नेस लॉस में चली गई थी। उसके बाद क्या होता है कि जब मेरे कुछ दिन बचते हैं अरेस्ट होने के,
तो मैं कहीं जाती हूँ अन्य जगह पे कि वहाँ तो मेरा समाधान होगा। मैं 1-2 बार वहाँ पे गई, लेकिन वहाँ से निराशा ही हाथ मुझे लगी। तो लास्ट दिन जब मैं वहाँ पे गई थी, तो वहाँ से मना हो गया था। तो जब मैं वहाँ से अपने घर की ओर निकलने लगी, वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरे को अपनी बहन की बात याद आती है। मेरी छोटी बहन चर्च जाती थी। वो 15-16 सालों से चर्च जा रही थी। वो कभी-कभी जब मैं उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी, तो वो बोलती थी कि आप एक बार चर्च तो जाए आओ। चर्च में प्रार्थना ही होगी, तो प्रार्थना करके आपको कोई नुकसान तो नहीं होएगा। लेकिन मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी। मैं बोलती थी कि नहीं, वो तो परमेश्वर का बेटा है। अगर उसका बाप मुझे नहीं बचा सकता, तो वो यीशु मसीह क्या मेरे को बचा सकता? क्योंकि मैं पूजा पाठ वाली लड़की थी। 2 घंटे में सुबह पूजा करती थी, 2 घंटे में शाम को पूजा करती थी, और मंदिरों में मैं भंडारा कराती थी। दान पुण्य करने वाली लड़की थी, और धार्मिक टाइप की मैं इंसान थी। तो उस दिन मैं टूट चुकी थी कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब पुलिस आएगी और मुझे अरेस्ट करके ले जाएगी। तो मैं रास्ते में चलती हूँ। जब आदमी ज़िंदगी से हार जाता मेरे प्रियो, तो वो फिर उसको बस एक ही रास्ता होता है कि वो इस दुनिया से वो चला ही जाए। मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। तो मैं रास्ते में चल रही होती हूँ, तो मुझे लोगों की परवाह नहीं कि लोग मुझे देख रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। आंखें बंद करके मेन हाईवे के ऊपर मैं चल रही होती हूँ। तो मैं अपने मन में विचार बना रही हूँ कि मुझे तो मरना ही पड़ेगा। और मैं सोच रही थी कि मुझे मरना नहीं आता। सुसाइड कैसे करते हैं? सुसाइड के थॉट्स मेरे अंदर आ रहे थे, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी वो सुसाइड कैसे करते हैं। तो मैं अपनी आंखें बंद करके एक घड़ी के लिए मेरे अपने मन में मैंने बोला कि हे परमेश्वर, जिसने मुझे बनाया है, मैं नहीं जानती कि आप यीशु मसीह हो कि कोई और हो। अगर आप मुझे नहीं बचा सकते, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकती। तो मुझे कानों में एक आवाज़ आती है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगी। मेरे प्रियो, मैं अपनी आंखें खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि किस मर्द की आवाज़ मेरे कानों में आई, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक कर दूँगा। कि मुझे लगा किसी ने मेरे को बोला, किसी मेरे को रोते हुए देखा। लेकिन जब मेरी आंखें खुलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। और जब मैं अपने घर पहुँचती हूँ तो मेरा मन अचानक से बदलता है। मैं अपनी छोटी सिस्टर को फ़ोन करती हूँ, तो 11 बार उसको मैं फ़ोन करती हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठाती। जब 12वां फ़ोन मैं उसको लगाती हूँ तो मेरा फ़ोन सुनती है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि हमारे घर के आसपास ही एक चर्च लगता है, तो वहाँ एक पास्टर जी है जो चर्च चलाते हैं। मैं बोलती हूँ कि उन दीदी का नंबर मुझे दे। मुझे पता नहीं होता कि पास्टर होते हैं क्या होते हैं। तो उससे मैंने नंबर लिया। तो मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया कि पास्टर जी, मुझे चर्च आना है। मैं दीदी करके उनको बोला कि दीदी मुझे चर्च आना है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो दिल्ली हूँ, तो आप संडे को आ जाना। तो मैंने उनको बोला कि मेरे लिए आप प्रार्थना कर दो। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अपना विषय भी मुझे उनको बताना है। अगर प्रार्थना करानी तो अपने विषय के लिए प्रार्थना करानी पड़ी। तो वो मेरे लिए प्रार्थना करते और बोलते कि आप 2 दिन लगातार सुबह और शाम को मुझसे प्रार्थना के लिए आप फ़ोन करना। और मैं लगातार 2 दिन में ऐसा ही करती हूँ। और वो कहते हैं कि संडे को आपने चर्च आ जाना। और जब मैं चर्च जाती हूँ संडे को, तो 11 बजे का टाइम होता है। अंदर वर्शिप चल रही होती है। वो 2 रूम सेट में छोटी सी चर्च लगती है। लोग और ढोलक के साथ भी वर्शिप नहीं कर रहे थे, वो तालियां बजा के वर्शिप कर रहे थे। जैसे मैं कदम दरवाजे के अंदर रखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता कि कोई हवा मुझे छू गई एकदम से, और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं एकदम से मैं रोने लगती हूँ। और मुझे रोना आ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था मैं रो क्यों रही हूँ। और मैं नीचे बैठ जाती हूँ। कभी मैं दरी पकड़ रही हूँ जोर से कि ये लोग मुझे बोलेंगे कि ये रो रही है, तो किस वजह से ये रो रही है, ये मेरी बेइज्जती करेंगे। तो मेरे प्रियो, 2 घंटे आराधना सभा चलती रही और मैं 2 घंटे रो रही थी। और उस दिन भी मैंने पास्टर जी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई। मैंने सिर्फ प्रेयर करी, उन्होंने मेरे ऊपर ले हैंड करी, प्रार्थना करी, और मैं घर आ गई। और घर आके थोड़ी शांति मुझे महसूस होती है। और दूसरे दिन मंडे था, और कोर्ट से मुझे टाइम 4 बारी मिल चुका था पैसे जमा करने के लिए। और जो टाइम मुझे मिला था वो लास्ट टाइम मुझे मिला था। और मेरे वकील ने भी बोल दिया था कि अब आपको टाइम नहीं मिलेगा, चाहे आप जो मर्जी करो। लेकिन किसी ने मुझे एक बात बताई थी कि आप एक बार
एप्लीकेशन लेके आप जज के सामने खुद खड़े हो जाओ। तो मैंने उसको बोला कि मैं आ रही हूँ कोर्ट, तो आप मेरी जो एप्लीकेशन है आप बना दो। मैंने अरेस्ट तो होना ही है, लेकिन एक बार मैं आखिरी कोशिश करके देखती हूँ। उसने बोला ठीक है। जब मैं कोर्ट जाती हूँ लंच के बाद, तो मेरी वकील बोलती है आप रुको, मैं जज साहब को देखती हूँ अंदर जज साहब है कि नहीं। वो अंदर जाते हैं और एकदम से वो बाहर आ जाते हैं और वो ऑर्डर मेरे हाथ में थमाते हैं, कहते कि आपको 14 दिन का और टाइम मिल गया। और मेरे रोंगटे एकदम से खड़े हो जाते कि ऐसे कैसे हो गया। मैंने बोला कि ऐसा कैसे हो गया, कहते कि जज ने ध्यान नहीं दिया। और मैं भी हैरान हूँ कि उन्होंने साइन कैसे कर दी इस ऑर्डर पे, और कहते कि उन्होंने 14 दिन का टाइम आपको कैसे दे दिया। और मेरे प्रियो में उसी समय फ़ोटो लेती हूँ, थाने भेजती हूँ, और उस दिन मेरे वारंट कैंसिल हो जाता है और मुझे 14 दिन का टाइम और मिल जाता है। और उसके बाद मुझे संडे को चर्च में बोला गया था कि आप उसके अगले शुक्रवार को मेरे प्रियो गुड फ्राइडे था। तो मैं गुड फ्राइडे को चर्च जाती हूँ फिर से, और उस दिन प्रेयर होती है। और जो वर्शिप के दौरान पास्टर जी प्रेयर कर रहे होते हैं, तो मैं दीवार के आखिर में बैठी होती हूँ। तो एकदम से मुझे ऐसा लगता है कि एक आग का इतना बड़ा गोला आया, और वो आग का गोला मेरे माथे में एकदम से हिट कर गया, और मेरे को इस तरह से धक्का लगता है, दीवार में मेरा सिर बजता है। और फिर उस दिन मैं प्रार्थना करके आ जाती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ का काम, मैं हाथ पांव चारों तरफ से मार रही थी, कहीं ना कहीं से कुछ हो जाए। लेकिन 6-8 महीने से मैं पार्टियों को घुमाए जा रही थी, प्लॉट्स दिखा रही थी। कम से कम 50 पार्टियों को मैंने प्लॉट्स दिखा दिए थे, लेकिन कोई भी उस मेहनत का फल मेरे पास नहीं था। तो गुड फ्राइडे बीता, ईस्टर बीता, 3 बार मेरे ऊपर, संडे को, गुड फ्राइडे को, ईस्टर को मेरे ऊपर प्रेयर हुई, और बिना विषय के। और उसके अगले हफ्ते मेरे एक पार्टी का फ़ोन आता है, वो मुझे बोलते कि वो जो ज़मीन हमने देखी थी, क्या वो ज़मीन अभी अवेलेबल है? मैं बोलती हाँ जी वो अवेलेबल है। मेरे प्रियो, वो पार्टी नेक्स्ट डे ही आती है और मेरी डील डन होती है, और मुझे वहाँ से जब 50,000 मिलता है, तो मैं उसमें से 40,000 कोर्ट में जमा कराती हूँ। थोड़े बहुत पैसे मेरे अपने खर्चे के लिए, मेरे पास एक भी रुपया उन दिनों जेब में नहीं बचा हुआ था, और ना मेरी कोई मदद करने वाला था। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद खुदावंद ने मुझे समझ आ गया था कि ये परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। और बिना, मैं वचन को भी नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था जो वचन प्रभु ने मुझे बोला था, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, कि वो बाइबल का वचन भी है। जब उसके 1 महीने बाद मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया था, मैंने बैप्टिज्म ले लिया, मैंने यीशु नाम ले लिया, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी सेम नहीं रही मेरे प्रियो। 4, 5, 6 महीने के अंदर खुदावंद का ऐसा फेवर, ऐसा बलवंत हाथ मेरी ज़िंदगी में आया कि मेरा वो 18 के 18 केस जो कोर्ट के थे वो फिनिश हो गए। वो कर्जा मैंने, खुदावंद ने मेरा कर्जा चुकाया। कर्जा तो चुकाया ही मेरा, वो भी महिमा के साथ, इज्जत के साथ, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी हर घटी को अपने धन के अनुसार जो महिमा के साथ प्रभु यीशु मसीह में पूरा करेगा। उसने मेरी हर घटी को इज्जत के धन के साथ उसने पूरा किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मुझे मसीहत में 4 साल हो गए, और आज मैं खुदावंद की सेवा भी कर रही हूँ और आगे बढ़ रही। उसके बाद खुदावंद ने मुझे अद्भुत रीति से बढ़ाया, आत्मिक जिंदगी में भी, संसारिक रीति से भी, आर्थिक रीति से भी, और शारीरिक रीति से भी। और खुदावंद ने जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अद्भुत रीति से मुझे आशीषित किया, मुझे फाइनेंशियली बढ़ाया, लोगों के बीच में मेरी इज्जत को बढ़ाया, मुझे मैरिड लाइफ के साथ ब्लेस किया, अच्छे बिजनेस के साथ मुझे ब्लेस किया। आज मेरे पास दो बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, शॉप मेरी है जो हिमाचली हैंडलूम होता है, और खुदावंद ने मेरी महिमा को ऊंचा किया। मैं इस अपनी ज़िंदगी की इस बड़ी, जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, इन बड़े कामों के लिए मैं खुदावंद का, अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का, और अपने सहायक, अपने परम मित्र पाक रूह का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। और मेरे प्रियो, मेरी इस गवाही से मेरा विश्वास है कि आप लोगों की ज़िंदगी भी सेम नहीं रहेगी, और आपकी ज़िंदगी में भी खुदावंद ऐसे ही बड़े बड़े काम करेंगे। सबको पिता आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में।